मैं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अब हम बात करेंगे डिस्पेरोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उसके कॉज को, उसके कारण को हटाना होगा। अगर डिस्पेरोनिया का रीज़न ड्राइनेस है, लुब्रिकेशन नहीं है प्रॉपरली, तो उसके लिए एक्वस बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डिस्पेरोनिया का कारण या ड्राइनेस का रीज़न ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, जैसे कि हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है आफ्टर चाइल्ड बर्थ और इन ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ उनमें, या फिर मीनोपॉजल लेडीज़, मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आफ्टर मेनोपॉज जिनमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है उनको ईस्ट्रोजन बेस्ड जेल्स का यूज़ करना चाहिए। ईस्ट्रोजन ओरल फॉर्म में भी आता है एंड टॉपिकल फॉर्म में भी आता है। जो एक्सट्रीम केसेस हैं जिनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वेजाइनल एट्रोफी है मेनोपॉजल वुमेन में, उनमें हम HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं, या फिर सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जिनको कि SERMs कहते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिस्पेरोनिया का रीज़न इन्फेक्शन है तो हमें अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। अगर फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें एंटी फंगल ड्रग्स को यूज़ करना है, जैसे कि फ्लुकोनाजोल एंड एट्राकोनाजोल। अगर डिस्पेरोनिया का रीज़न बैक्टीरियल है जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया एक्सेट्रा, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। और अगर डिस्पेरोनिया का रीज़न वायरल डिजीजेज है जैसे कि हर्पीज़, तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट डिस्पेरोनिया इन नेचुरल वेज। कपल को क्या करना चाहिए? दे शुड इंडल्ज इन लॉन्गर फोरप्ले, दे शुड हैव बेटर इमोशनल कनेक्ट, so the woman is wet before the actual penetration starts. It really helps. And I think natural ways, these are the best ways to treat dyspareunia. अब हम बात करेंगे pelvic floor therapy की। इसका भी रोल है क्योंकि it relaxes pelvic floor muscles, जिसकी वजह से vaginismus नहीं होता, and it acts on pain receptors as well. अब हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल है, जैसे कि कंजेनिटल एनोमलीज, वेजाइनल एजेनेसिस जिसमें वेजाइना प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, या वेजाइनल सेप्टम है, या इनपरफोरेट हाइमन है, इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, या ओवेरियन सिस्ट हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर पाइल्स, इसमें भी सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे डिस्पेरोनिया को प्रिवेंट कैसे करें, इसको रोके कैसे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है नेचुरल वेज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लेडीज़ को अपना हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से बचे रहें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचे रहें। और डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, उसके बाद 6 वीक्स टू 12 वीक्स का एब्स्टिनेंस ज़रूर मेंटेन रखें ताकि ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएं और उनका ड्राइनेस भी थोड़ा कम हो जाए। तो डिस्पेरोनिया ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चुपचाप घर पे बैठे रहें। यू प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर ताकि आपको उसका कारण का पता चले और आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।